जवान के लिए जान कितनी कीमती है? कोई कीमती नहीं है। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान कीमती है। सामने वाली साइड पर आपको भारतीय चेक पोस्ट नज़र आ रही है। ये सामने फेंस है, ज़ीरो लाइन है। ज़ीरो लाइन पर हमारे जो मुहाफिज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान को महफूज बना रहे हैं। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से भारत कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पे इंडिया की पोस्ट है। दूरबीन से आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ज़ीरो लाइन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत देख रहे हैं और हमारा जो है ना बॉर्डर एरिया, इसकी निगरानी के लिए कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं हो रही। हम भी इनके साथ बराबर के शरीक हैं। हम भी सुबह से आते हैं इनके साथ, भाइयों के साथ, और मिल के ड्यूटी करते हैं। शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। ये बायसे फ़ख्र बात है कि मेरी कौम अगर सुकून के अंदर और खुशियों एनवायरनमेंट के अंदर मना रही है, जबकि मैं दफा कर रहा हूँ अपने मुल्क का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। जो जवान होता है ईद वाले दिन फैमिलीज़ को मिस करता है, अपनी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को? सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले जी, उसके बाद जो है ना फैमिली है। सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी गई, वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक भी दी गई। बड़े खाने में क्या होता है, जो बड़ा खाना मशहूर होता है? बड़े खाने में 4 चीज़ें होती हैं, चिकन, मटन और बिरयानी, स्वीट। ये 4 चीज़ें लाजमी बनती हैं बड़े खाने में। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माल गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या बात है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। जवान ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ी गई, वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक भी दी गई। उसके बाद सवैयाँ खाई गई, खाना खाया गया। अब दोबारा ये जो जवान हैं वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं, पूरी अपनी कमांडिंग पोजीशन में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ईद वाले दिन हमारे जो जवान, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, वो ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली से दूर वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। ये वतन पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, लेकिन उन कुर्बानियों का सिला हमारे ये जवान हैं जो वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। कौम पूरी ईद सेलिब्रेट कर रही है, ईद मना रही है, उनकी खुशियों को महफूज करने के लिए ये अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम ईद के दिन भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ईद मुबारक आपको। कैसी गुजर रही ईद आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है, ऐसी गुजर रही है जैसी एक फैमिली के साथ गुजरती है। तो इधर जो जवान होते हैं ना, हमारा इस तरह होता है, जिस तरह फैमिली में होता है ना, इसी तरह हमारा तला के इधर भी बन जाता है, इकट्ठे रह के। एक जवान के लिए जान कितनी कीमती है? कोई कीमती नहीं है। अच्छा जी, कोई कीमती नहीं है। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान कीमती है। जान से भी कीमती है? जान से भी कीमती है। अगर जान से कीमती रखेंगे तो ये बचा रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये इस वक्त हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। जी जी, ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तकरीबन इधर से इंडिया है 300 मीटर। 300 मीटर। जी जी। हमारे साथ इस वक्त जावेद साहब मौजूद हैं, पोस्ट कमांडर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है। ईद वाले दिन क्या लाइफस्टाइल होता है एक जवान का जो वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा होता है? पाकिस्तान के जो है ना, दूसरा इधर हमने ईद पढ़ी है, ठीक है, मीठा खाया है, ठीक है, और जवान गले मिले हैं, क्या बात है। ठीक है, और एक दूसरे को जो है ना मुबारकबाद दी है, ठीक है। उसके बाद जो जवान होता है ईद वाले दिन फैमिलीज़ को मिस करता है, अपनी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को? सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले जी, उसके बाद जो है ना फैमिली है। सबसे पहले पाकिस्तान के पास थे, उसके बाद फैमिली है, ठीक है। ठीक है। फैमिली से भी बात होती है। क्या क्या खाया अभी खाने में? सेवियाँ खाई हैं, ठीक है, मीठा खाया है। क्या बात है। तो ये दूरबीन से आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ज़ीरो लाइन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दूरबीन से दुश्मन की नकलो हरकत देख रहे हैं और हमारा जो है ना बॉर्डर एरिया, इसकी निगरानी के लिए कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं हो रही, इसलिए। ठीक है। उधर से कोई इधर नहीं आ सकता? नहीं आ सकते इंशाल्लाह, हम इधर मौजूद है ना, नहीं आ सकते। आप मौजूद हैं, यही तो पूरी कौम का हौसला है जी, कि पूरी कौम जो है जब वो सोती है तो उनकी जो नींदों की हिफाजत है ना, वो ये जवान करते हैं। और जब पाकिस्तान खुशियाँ मनाता है तो उनकी खुशियों की हिफाजत करने के लिए हमारे ये जवान यहाँ पर मौजूद होते हैं। बॉर्डर एरिया ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है कभी कभी ख़तरा भी होता है, लेकिन ये जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए, और ये दिन रात एक करके वतन अजीज़ को महफूज बनाते हैं। और
ये आप ज़ीरो लाइन देख सकते हैं, यहाँ से कुछ फासले पर जो है वो भारत की हदूद शुरू हो जाती हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं ताकि उधर से कोई इधर एंटर ना हो सके और यहाँ का कोई पाकिस्तान के शहरी गलती से उस लाइन को क्रॉस ना करे। तो ये जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस साइड पर भी अगर आपको दिखाएं तो सामने वाली साइड पर आपको भारतीय चेक पोस्ट नज़र आ रही है। ये सामने फेंस है, ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो लाइन पर हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान को महफूज बना रहे हैं। हमारे जवान जो हैं वो जान हथेली पर लिए हुए दुश्मन से पाकिस्तान को महफूज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जवानों से जब मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा एक जवान की जान कितनी कीमती होती है, तो वो कहते हैं जवान की जान की कोई कीमत नहीं होती, पाकिस्तान की कीमत है और पाकिस्तान सबसे कीमती है, पाकिस्तान सबसे पहले है। तो पूरी कौम जो है वो इनकी बैक पर खड़ी है, इनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि इनका हौसला जो है वो चट्टान की तरह बड़ा हुआ है। आपको ड्यूटी भी दिखाई, अब जवान जो हैं वो आपस में हल्ला गुल्ला भी कर रही हैं ड्यूटी से फ्री होकर। क्या बात है, ये देखें ये जो जवान है ईद मुबारक डोले मारे बट्टा चुकावा मैं मुंह अगे कीतियां बावा ते वंगा चूर चूर हो गईया ते वंगा चूर चूर हो गईया केड़े थाने जुकड़ खावा केड़े थाने रपट लिखावा ते वंगा चूर चूर हो गईया। ताड़ियां जी ताड़ियां, वेरी गुड शाबाश। ईद के मौके पर जहाँ पर ड्यूटी देते हैं ये बहादुर जवान, वहीं पर शुगल मेला भी लगाते हैं आपस में। अरसलान साहब सारे आपसे फरमाइशें कर रहे होते हैं गाना सुनाएं, तो कौन सबसे ज़्यादा फरमाइशें करता है? जी ये ज़्यादा जो है ना फरमाइशें इस वक्त जो है ना आसफ भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिकली इलाका है वो है ना वो चकवाल है, तो उसमें ज़्यादा सरेकी गाने जो है ना बहुत ज़्यादा शौक से लोग सुनते हैं। तो इन्होंने मेरे से फरमाइश भी यही किया कि नहीं अरसलान आज जो है ना आप सरेकी गाना मुझे सुनाए, तो मैं बस वो सुना रहा था इनको अभी। ठीक है, वैसे जो है ना मुझे सॉन्ग जो है ना वो पंजाबी ज़्यादा यही प्यार, मुझे भी यही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो मैं बस यही इनके साथ शुगल मेला लगा रहा था अभी। ईद वाले दिन क्या चीज़ें ज़्यादा करते हैं आप लोग? सरहदों की हिफाजत करते हुए ड्यूटी भी दे रहे होते हैं, फिर फ्री भी हो जाते हैं। जी इसी तरह ही है, सबसे पहले जो है ड्यूटी है हमारे लिए मेन चीज़ वो ड्यूटी है। ड्यूटी अभी ख़त्म किया तो बस ही हमें सारे दोस्त इधर इकट्ठे बैठे थे, तो कहा कि थोड़ी सी घर की याद आ रही थी सभी को, इनके ना चेहरे थोड़े थोड़े ना अपसेट लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शुगल हो जाए। सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? याद सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेगम की याद बहुत ज़्यादा। बेगम नहीं होती, बेगम पाक होती है। नहीं वो इसलिए नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो होम मिनिस्टर साहब होती है, क्योंकि वो घर की होम मिनिस्टर वो होती है, तो आप भी गलत इसमें कह रहे हैं कि बेगम पाक नहीं होती, होम मिनिस्टर साहब होती हैं। क्या बात। फौजियों का जो है बड़ा खाना ईद वाले दिन बड़ा मशहूर होता है, वो बड़ा खाना कौन बनाता है, कैसा होता है? अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब कभी दोस्त आपकी बात ना माने तो नमक ज़्यादा डाल देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दफ़ा मुझे आसिफ ने कहा कि भाई मुझे चावल बना के दें, बाकी तमाम लोगों की फरमाइश थी कि खाना होना चाहिए, सालन होना चाहिए, रोटी, तो मैंने फिर दिखाया कमाल। तो ये आपके मास्टर शेफ में? जी ये हमारे सबसे बेस्ट है जो है ना, ये हमारे शेफ। तो ज़्यादा फरमाइश क्या करते हैं ये दोस्त? ज़्यादातर ये कहते हैं हमें बिरयानी खिलाओ, ज़्यादातर बिरयानी खिलाओ, और आसिफ भाई की जो फरमाइश है वो होती है स्वीट की कि भी मुझे हलवा। तो बड़े खाने में क्या होता है जो बड़ा खाना मशहूर होता है? बड़े खाने में 4 चीज़ें होती हैं, चिकन, मटन और बिरयानी स्वीट, ये 4 चीज़ें लाजमी बनती हैं बड़े खाने में। और अभी मैं तैयार कर चुका हूँ, तो सब लोगों ने थोड़ी देर बाद जो है ना एंजॉय करना है, मिलकर खाएंगे इंशाल्लाह। ये खाना भी बनाते हैं, ये शायरी भी करते हैं, तो जाते जाते इनसे शायरी भी सुनेंगे। लास्ट जाते जाते कोई 2 शेर सुना दें। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माले गनीमत न किश्वर कुशाय। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह जी। ये जो जवान है सरहदों पर चौकस होकर खड़े हैं, ईद की सेलिब्रेशन पूरी कौम कर रही है, ये भी ईद मना रहे हैं, तो ये इधर अल्लाह गुल्ला भी कर रहे थे। अब जाते जाते पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम क्या है जी? पाकिस्तानी कौम के लिए जी हम पाकिस्तानी कौम के लिए एक ही पैगाम देंगे कि आप अपनी जो है खुशी है ना बिल्कुल बेफिक्र होकर गुजारें हम, क्योंकि हम इधर पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद हैं, तो आपको इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम इधर हैं आपकी मान जान हो बिल्कुल की हिफाजत जो है ना हम अपनी दिलो मान से करेंगे इधर। बिल्कुल जी, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमने अपने जवानों से बात की कि जिस तरीके से वो जज्बे के साथ ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए। एलआर अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही ईद, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद वाले दिन?
ईद बहुत अच्छी गुजरती है और सुबह सुबह हम उठते हैं, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ईद के, और उसके बाद बॉर्डर पे आ जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। अलीना, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जी सर, बहुत अच्छी गुजरती है। क्या रूटीन रहती है ईद में? कुछ मुख्तलिफ होता है? जी, कुकिंग भी करते हैं सुबह उठ के, उसके अलावा यहाँ पे ड्यूटी पे जल्दी आना होता है। ठीक है। ड्यूटी पे आते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं, बस यही हमारी। फौजियों का बड़ा खाना बड़ा मशहूर होता है। बड़े खाने में क्या क्या होता है? बड़े खाने में खीर होती है, मटन होता है, बिरयानी होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इरम आई है जी। इरम, ईद मुबारक आपको। कैसी गुजर रही ईद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजर रही है। तो ईद पर जैसे हमने देखा हमारे जवान ड्यूटीज़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमने देखा LRB उसी तरीके से जज्बे के साथ ईद वाले दिन ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर, हम भी इनके साथ बराबर के शरीक हैं। हम भी सुबह से आते हैं इनके साथ, भाइयों के साथ, और मिल के ड्यूटी करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। वही जज्बा होता है, सेम जज्बा? जज्बे के साथ आए हैं, अब जोश के साथ ड्यूटी करते हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी सर, देखते हैं कि बंकर में जवान ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम कैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अब्दुल्ला भाई। बंकर में जवान ड्यूटी कैसे देता है? जी आए आपको दिखाते हैं। चलिए आए जी, अंदर देखते हैं जी बंकर में जो जवान होते हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम कैसे देते हैं। अब ये देखें कि माशाल्लाह ये हम इस वक्त बंकर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप। खैर मुबारक भाई। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं आप तगड़े होकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जान कितनी कीमती होती है? एक जान कीमती नहीं है, करोड़ों जानों को बचाने के लिए एक जान की कोई कीमत नहीं है। जान पाकिस्तान कीमती है? पाकिस्तान बिल्कुल कीमती है, एक जान कीमती नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से भारत कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पे इंडिया की पोस्ट है। आज ईद का दिन है, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। हमारी इधर एक फैमिली रिलेशन है सबका, इकट्ठे हमने ईद गुजारी है मिलके, बहुत मज़ा आया ईद गुजारने का इधर। तो अपनी फैमिली को मिस करते हैं ईद वाले दिन? फैमिली को मिस करते हैं, लेकिन हमारा इधर भी फैमिली रिलेशन ही है, सब इकट्ठे मिलके ईद गुजार रहे हैं। एक ही फैमिली की तरह? एक ही फैमिली की तरह। ये पूरा पाकिस्तान फैमिली की तरह? पूरा पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है। क्या जज्बा है जी वहीद साहब का माशाल्लाह। इस साइड पर एजाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। एजाज साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र किया। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों के साथ ईद गुजरी, दोस्तों के साथ खीर वगैरह खाई? फील करते हैं कि इस तरह का अपनी फैमिली में खा रहे हैं, ईद हो रही है, इसी तरह फैमिली। एक जवान की जान कितनी कीमती होती है? एक जवान की जान बिल्कुल कीमती नहीं है, पाकिस्तान कीमती है हमारे। पाकिस्तान कीमती? ये पाकिस्तान ये इसी जज्बे के तहत खड़े हैं। इसी जज्बे के साथ। और अब विंग कमांडर कर्नल हादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो जवान हैं ईद वाले दिन इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कौम जब सोती है तो आप सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनकी नींद की हिफाजत करते हैं। आज कौम पूरी ईद की सेलिब्रेशन कर रही है, ईद मना रही है, तो हमारे जवान जो हैं वो उनकी ईद की खुशियों की भी हिफाजत कर रहे हैं। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी कौम एक खुशी सी ईद मना रही है सुकून के इन्वायरमेंट में, और मैं सरहदों की हिफाजत पे मामूर हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई फ़ख्र की बात नहीं हो सकती। जवानों का जज्बा उस वक्त बढ़ जाता है जब उनको लगता है कि हमारे जो सीनियर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसे जज्बा बढ़ाते हैं? हमारा मौजूद होना, तो मैं इसको इवन इससे भी आगे की बात करूँगा कि हम तो इनके बीच हर वक्त जो है मौजूद इस तरह होते हैं कि आज अगर इस जगह पे हैं तो फिर अगली पोस्ट पे इस तरह आगे चलते रहते हैं। हर ऑपरेशन में, हर लम्हा, हर वक्त अपने जवानों के साथ जो पाकिस्तान आर्मी का एक खासा है कि वो इकट्ठे होना और साथ जलन होना वो बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ की वजह से जो है हम लोग कामयाब अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है। जवान ईद वाले दिन अपनी फैमिलीज़ को मिस करते होंगे, वालिदैन को, बच्चों को, तो इस चीज़ को वो कैसे देखते हैं? अपनी ईद वाले दिन जिस तरह मैंने बताया कि जो आज के दिन अगर वो कोई जवान अपने बॉर्डर के ऊपर या सरहद के ऊपर मौजूद है, तो वो जो कॉज़ है इसकी कि आज के दिन भी जो है वो अपनी एक मुल्क की खातिर जो है वो इस ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा है, जबकि पूरा मुल्क या पूरी कौम खुशियाँ मना रही है। तो इसके लिए वो कॉज़ एक ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इसी वजह से जो है ना वो बेहतर महसूस करता है और अच्छा महसूस करता है। और हमारे लिए भी एक ये बायसे फ़ख्र बात है कि मेरी कौम अगर सुकून के अंदर और खुशियाँ वो एनवायरनमेंट के अंदर मना रही हैं, जबकि मैं दफ़ा कर रहा हूँ अपने मुल्क का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। जवानों के लिए आप तोहफ़ा लेकर आए, वो तोहफ़ा क्या है? उनके लिए हम फ्रूट्स और जो है ना उनके साथ इसी तरह बैठ के सेवैयाँ, और ईद के दिन तो एक बड़ी पुरजोश एनवायरनमेंट होती है, तो वो इस एनवायरनमेंट के अंदर हम इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं लम्हे को। ठीक है।
पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे ईद के हवाले से और वतन अजीज़ पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से? पाकिस्तानी कौम के लिए यही है कि इस वक्त जिस तरह के हालात दुनिया के अंदर बदल रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, सरहदों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर मौजूद, अपनी दिलो जान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार। आपसे ये गुजारिश है कि इकट्ठे हों और मुल्क व कौम को आगे लेके चलें। आप भी अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं इस वक्त ईद के मौके पर? फैमिली को क्यों नहीं मिस करते, फैमिली को ज़रूर हम मिस करते हैं, बट ये है कि ये कॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर हम चला है। सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं ईद वाले दिन, इस मौके पर आज किसको सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली बंदा मिस करता है। इस टाइम फ्रेम में हर किसी का दिल करता है कि अपने फैमिली के साथ हों, उनके साथ वक्त गुजारें, एक इन्जॉय करें, एक इन्वायरमेंट को इन्जॉय करें, बट ऑब्वियसली ये बच्चे होते हैं। आज का दिन जवान अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात कर सकते हैं? फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जो लोग आगे ड्यूटी के ऊपर मामूर होते हैं, फिर ड्यूटी ख़त्म करके फिर वापस जब आते हैं, जो जिस एरिया में सिग्नल्स होते हैं या उस जगह पे फिर आके वो बात कर सकते हैं।